Hello बच्चों, let's read our question first. It says a house subtends a right angle at a window of an opposite house and the angle of elevation of the window from the bottom of the first house is 60 degree. If the distance between the two houses is 60 meter, then the height of the first house is, and our options are 4 square root 3, 8 square root 3, 6 square root 3, none of these. देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. सपोज ये हमारा फर्स्ट हाउस है एंड दिस इज ए बी. ये हमारा फर्स्ट हाउस है और इसके अपोजिट में एक हमारा सेकंड हाउस है, लेट कॉल एज सी बी. ये हमारा सेकंड हाउस है एंड सपोज ये हमारे सेकंड हाउस की विंडो है. तो जो हमारा फर्स्ट हाउस का जो बॉटम है वो एंगल सब्सटेन कर रहा है टू दिस विंडो. ये कर रहा है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. दिस इज 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेस इज 6 मीटर, ये 6 मीटर गिवन है, BC 6 मीटर, then the height of the first house is, this is our first house, let's call this H1, this is our second house, let's call this H2. तो हमें फर्स्ट हाउस की हाइट निकालनी है. इतने समय वी हैव टू फाइंड H1. और हाउस, अब देखो राइट एंगल भी गिवन है. द हाउस सबटेंड राइट एंगल एट द विंडो. इस विंडो से जो हमारा एंगल ए है ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है. तो हम देखो पहले एक यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं. तो ये 90 डिग्री बना रहा है. ये सब कुछ हमारे क्वेश्चन में गिवन है. अब देखो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये आधा एंगल 60 है, तो ऊपर वाला कितना हुआ 30 डिग्री. सिंस ये पूरे के पूरा एक ट्राइंगल है, ABD ट्राइंगल है, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 30 है, तो एंगल ए हुआ 60 डिग्री. अब देखो ए और लेट कॉल दिस पॉइंट O. तो AO की देखो हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी हाइट है AB की H1 माइनस BO हाइट किसके इक्वल होगी, DC के इक्वल, विच इज H2. तो ये AO की वैल्यू कितनी होगी, H1 माइनस H2. तो हम सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, AOD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 कितना होगा, हाइट है OD डिवाइडेड बाय बेस इज AO. तो OD की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6 मीटर, बिकॉज BC इज इक्वल टू OD. दिस इज 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये H1 माइनस H2 A इसकी वैल्यू. तो tan 60 देखो किसके इक्वल होती है, tan 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. tan 60 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो H1 माइनस H2 कितना होगा, H1 माइनस H2 इज 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम देखो इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं. दिस इज DCB. इन ट्राइंगल DCB यहाँ से हमारा tan 60 डिग्री की कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस tan 60 इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय BC एंड दिस इज इक्वल टू DC की वैल्यू कितनी होगी हमारी H2 डिवाइडेड बाय 6. दिस इज H2 डिवाइडेड बाय 6. tan 60 की अगेन वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो H2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड H2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट ऑफ फर्स्ट हाउस. तो हमें H1 की वैल्यू फाइंड करनी. देखो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और H2 की वैल्यू है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो H1 कितना होगा 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. रेशनलाइज कर ले, रूट थ्रू की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 8 जा 24, तो 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर. ये आ गई हमारी फर्स्ट हाउस की हाइट एंड यही हमें फाइंड करना था. सो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर B. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.